टॉन्टिंग। टॉन्टिंग एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई कर देता है बिना कुछ सोचे। कोई नहीं सोचता अगर हम इसको ताना मारेंगे तो इसको कितना बुरा लगेगा, कोई नहीं सोचता। आखिर क्यों लोगों ने इतना आम कर दिया है ताना मारना। जस्ट थिंक कि आपने किसी को उसके लुक पर ताना मारा हो, ठीक है, और उस बंदे ने कल से वो लुक करना ही छोड़ दिया जो उसको बहुत पसंद था। किस लिए छोड़ दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसे ताना दें। देखते हैं इन तानेबाजियों का नतीजा। Let's go। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी Hey, welcome back. Story time with ताहिरा। अप्पू बेटा, चलो आज तुम्हें कुछ सिखाते हैं। हाँ हाँ, मुझे सिखाना है। मैं सीखूंगी। मुझे कुछ सिखाएंगी मम्मा। और बैठ जाओ नीचे। ठीक है। मैं नीचे बैठकर सीखूंगी कुछ। हम भी सीखेंगे। मम्मा मुझे सिखाइए। मम्मा आप मुझे क्या सिखाएंगी? बोलिए। हाँ, मैं आज बहुत कुछ सिखाऊंगी तुम्हें। आज हम सीखेंगे भेदभाव। हाँ, ये क्या होता है? भेजाओ? किसी को कहीं पे भेज के आना है क्या? भेजाओ नहीं, भेदभाव। हाँ, वही। क्या है ये? भेदभाव मतलब किसी से तुलना करते हुए उसे नीचे दिखाना और उसको उसकी कमियों पर ताना देना। अच्छा, मुझे सब समझ आ गया। जो मैं बाहर जाती हूँ तब मुझे लोग जो देख के करते हैं उसे भेदभाव कहते हैं। हाँ बेटा, एक बात पूछूं? क्या ये सब में होता है भेदभाव करना? हाँ बेटा, सभी में होता है बेटा। अच्छा मैम, एक और बात पूछूं? पूछो बाबू, पूछो। मम्मा, अगर ये दुनिया वाले सब लोग भेदभाव करते हैं तो आप क्यों मुझ में और आप ही में भेदभाव नहीं करती? बोलिए ना। क्योंकि मैं अपने बच्चों को नाप तोल कर प्यार नहीं करती, इसलिए भेदभाव भी नहीं करती। ये नाप क्या है? ये नाप तोल मतलब अप्पू, अगर मैं अपने 2 बच्चों में से किसी एक को ज्यादा प्यार करूंगी और एक से कम, तो ये होगा नाप तोल कर प्यार करना। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? एक समान समझती हूँ तुम दोनों को और एक सा प्यार देती हूँ। अच्छा, love you मम्मा। I love you 2, 3, 4, 5 बेटा। चलो आप भेदभाव को समझते हैं। हाँ ना, समझी सब समझी। भेदभाव को तुमसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ तो बचपन से होता आया है बेटा भेदभाव। कभी स्कूल में तुम्हारे प्यार से बोलने पर लोगों ने भेदभाव कहा कि ये देखो कैसे बोलती है और इसकी बहन देखो कैसे बोलती है, टोटली डिफरेंट। अभी याद है सब? हाँ ना, मुझे याद है सब। मुझे तो वो भी दिन याद है जब तुम्हें स्कूल से निकाला था। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला, बिल्कुल भी। उन्होंने तो अपने स्कूल को एक बड़ा लॉस दिया। कैसा? उन्होंने एक हुनरों से भरे हुए बच्चे को, एक होनहार बच्चे को अपने स्कूल से खो दिया। अच्छा, उदास क्यों हो रही हो अप्पू? आपकी तो घर से ही स्कूलिंग कंप्लीट करवाई है ना, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा लोड के। तो फिर हाँ ना, अब तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। ऐसा और कोई नहीं पढ़ा पाता। पता है अप्पू, जिस पृथ्वी पर हम यहाँ पर रहते हैं ना, यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा आम है। क्या?
तानेबाजियां। क्या क्या? तानेबाजियां? हाँ बेटा, तानेबाजियां। आपको किस बात का ताना मिला? आप तो एकदम गुड और परफेक्ट है। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत ताने मिले, इतने ताने। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट क्यों हूँ। क्यों समझ आते हैं मुझे लोगों के ये ताने। मामा नो मामा नो क्राई। आपको कब और किसने ये सब बोला? मुझे बताइए, मैं उसको काट दूंगी अपने नाखूनों से। कर दूंगी। ऐसे नहीं कहते बाबू अप्पू। नहीं, बताओ ना माँ। मेरे ऊपर तो तब तानों की बरसात हुई जब ये पता चला कि तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी चीजों में कम हो, बट ये दुनिया वाले तो ताना देते हैं। पर ये दुनिया वाले तो ताना देते ही देते हैं। वाह, क्या बात कही है। और कुछ बताइए तानी वगैरह के बारे में। तुम्हारा दिल दुखेगा अप्पू, रहने दो बाबू, रहने दो, नहीं करो। नो, ना, मुझे सुना है आखिर बात क्या है जो अब क्या में अब ला रही है। इतनी जिद, बिल्कुल मेरी तरह हो अप्पू तुम। आखिर सुनो, वो लोग क्या ताना देते थे मुझे और किस लिए मैं अब अकेले रहती हूँ तुम्हें लेकर। वो लोग कहते थे खुद तो इतनी समझदार है, इतनी परफेक्ट है, तो अपनी बच्ची क्यों पागल ले आई। मैंने बोला था ना, नो मीन्स नो। चुप जाओ अब बाबू, चुप हो। मामा, बहुत ताना मेरे पास भी आया है आपके जैसा ही। हाँ मुझे पता है मेरी जान। अरे बाबा, आप भी तो ताना नहीं देती। आप भी ताना दीजिए, मुझे भी दीजिए ताना। अप्पू शांत। लोगों को भी दीजिए, लोग भी तो आपको ताना देते हैं। आपका तो हक बनता है ताना देना। शांत हो जाओ अप्पू, शांत हो और समझो मेरी बात। बोलिए अगर समझो तो मैं बताऊं तुम्हें। हाँ ना। सुनो फिर, मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत प्यारी सीख दी है। मेरी मम्मी मुझसे कहती थी, अगर तुम्हें किसी की कोई चीज या फिर कोई बात बुरी लगती है ना, तो याद रखना वो दूसरे वाले बंदे को भी बुरी लग सकती है। तो कभी भी ऐसी बातें मत करना। जरा सोचो, मैं जैसे तानों खाने के बाद बहुत ज्यादा बुरा फील करती हूँ, और जरा सोचो अगर मैं भी तुम्हें लोगों की तरह ताने देने लगी तो तुम्हें कितना बुरा फील होगा। हाँ। बात में दम तो है नानी की बेटी। और याद रखो आप, अगर तुम भी गलत के साथ गलत बन जाओगी तो तुम में और उस गलत में फर्क काय का रह जाएगा बाबू। याहू, सब कुछ समझ में आ गया और सब कुछ दिमाग में भी उतर गया मेरे। अब क्या क्लास खत्म होती है? हाँ ना। नतीजा तो ये आया है कि नतीजे ने बड़ा कुछ सिखाया है। कभी कभी एक अच्छे भले इंसान को भी ताना देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं है चुप्पी से। अब एक बंदा 100 ताने सहलेगा अपना दिल बंद करके। अब सेकंड पर्सन भी लाइक 100 सह गया तो 1000 भी सह लेगा, तो द पर्सन भी लाइक हाँ, एक इस जैसे इंसान को ताना देना तो बनता ही है। कभी कभी ये इंसान ही इंसान को खा जाता है सिर्फ अपनी जुबान से। आखिर क्यों लोग एक सेकंड भी नहीं सोचते कुछ बोलने से पहले। कभी कभी ये लोग उस इंसान को उस बात पर ताना देते हैं जो कि उसके हाथ में नहीं होती है वो बात। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक एक्ट्रेस है एंड उनके बेबी का कलर थोड़ा डल है उनसे, बट कोई ना, उन्होंने अपने सोशल पेजेस पर अपने प्यारे लोगों के साथ अपने बेबी का फोटो रिवील करा और फिर हुए स्टार्ट टॉन्टिंग के जमाने।
किसी ने बोला ब्लैक व्हाइट कॉम्बो, किसी ने बोला ये क्या है, किसी ने बोला इतना ब्लैक, ओहो व्हाट द हेल पीपल। कोई इनसे जाकर क्यों नहीं पूछता है कि ये कर क्या रहे हैं। हाँ, ये कर क्या रहे हैं। ये लोग उस चीज को बुरा कह रहे हैं जो कि इस जहां के मालिक ने बनाई है। किसी के भी रंग, किसी के भी बेबी पर, किसी की कोई भी कमी पर अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा गुनाहों में गिरते जा रहे हैं। गुनाह तो आपको मिल ही रहा है, पर उसके दिल दुखाने का जो सबसे बड़ा गुनाह है वो भी आपकी झोली में गिरता आ रहा है। देखते हैं एक छोटे से ताने से किसी की मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ सकता है। देखो ताहिरा आ रही हैं। ओह हेलो पिया, कैसे हो? काफी चेंज हो गई हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाई तुम्हें। अच्छा, पर मैं तो तुम्हें फौरन जान गई। ओह वाओ, पर कैसे? मैं भी तो चेंज हो गई हूँ ना, मुझे कैसे पहचान लिया तुमने? कहाँ चेंज हुई हो? वही बाल हैं, वही नाक है, वही घोड़े जैसी हाइट है, वही डार्क सर्कल्स हैं। हाँ और क्या, देखो ना अभी तक तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी चेंज नहीं हुआ है। वही बेकार सा लोफर टाइप वाला ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारा। क्या यार, कुछ चेंज तो करती अपने आप को इन 3 सालों में। मुझे देख, मैं कितनी चेंज हो गई हूँ। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। क्या मतलब मेरे जैसा नहीं होता? क्या तुम्हें मेरे जैसा बनना है? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था बिल्कुल भी। ओफो, इतनी बड़ी हो गई हो हाइट में, ऊँटनी नहीं लगती हो, बिल्कुल घोड़े जैसी। बट तुम्हारी अभी तक माइंड इतना सही है, बिल्कुल डम और लॉल हो तुम। और तुम्हारी नाक, ओफो, इसके बारे में तो दिल ही नहीं चाहता बात करने का। आई हेट योर सेल्फ, प्लीज जाओ मेरे सामने से। हाँ अच्छा ठीक है, ओके मैं चलती हूँ पिया, बाय। अपने तक ही रखो अपना बाय, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। हाँ नहीं तो क्या मैं पिया की बातों की तरह इतनी बुरी लगती हूँ? मैं घोड़े जैसी क्यों हूँ? आखिर क्यों मैं घोड़े जैसी हूँ? I'm ugly. आखिर क्यों इतनी क्यों बुरी हूँ मैं? आखिर क्यों मेरी हाइट और नाक की हाइट इतनी ज्यादा है? आखिर क्यों? काश मैं पिया की तरह होती तो आज वो मुझे इतना बुरा नहीं बोलती। मुझसे नहीं देखा जा रहा अपना चेहरा। आगे मैं इतनी बुरी क्यों? नहीं आना मुझे डॉल बन गया। नहीं मुझे अब नहीं रहना इस दुनिया में डॉल बन के। मैं तो मोनी रोए भी नहीं जो कि अपनी सर्जरी करके अपने आप को चेंज करा लूं। मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसी लंबी हाँ, कभी किसी के छोटे छोटे ताने जो कि वो ऐसी मजाक में किसी के ऊपर भी कर देते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे ताने बिल्कुल नासूर जैसे दर्द देते हैं, पर ये इंसान ये नहीं सोचता, बस वो अपनी बेलगाम जुबान से कुछ भी बोल देता है। और ये कुछ भी वही बोल देते हैं जो यहाँ से कमजोर होते हैं। आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी बंदे को ताना देता ही होगा उसकी किसी भी बात का। मतलब हम तो आराम से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हर सुबह बस तानों और तानों के साथ भरी होती है और रात खून के आंसुओं से भरी हुई। हर साल हम अपने देश की आजादी की खुशी मनाते हैं, बट सच बताऊं तो हम आज भी आजाद नहीं हैं।
कैसे? जिनको हर पल, जिनको कभी कभी ये तानों का बोझ सहना पड़ता ही पड़ता है, वो लोग कैसे आजाद हो सकते हैं? लाइक हाउ? मेरी बस एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, इस आजादी की खुशी में आप अपने आप को भी आजाद करें इन ताना देने की आदत से। सिर्फ ऊपर ऊपर की आजादी मनाने से कुछ नहीं होता अगर दिल ही साफ नहीं है तो। अपने आप को तानों से आजाद करें और अपने आप को ताना देने से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मी ताहिरा खान साइनिंग ऑफ। स्टे अलर्ट, लव फ्रॉम हार्ट।